गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ट्रेनी हूँ सरस्वती आईटीआई से। मेरे ट्रेनर का नाम राम प्रसाद पात्रा और चंद्रशेखर जोशी सर हैं। मेरा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कार्य को करने में। इलेक्ट्रिकल के मामले में सेफ्टी एक लेवल अप हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमारे लिए ज़रूरी है उतनी ही घातक भी। लेकिन इस घातक ट्रेड से रिलेटेड भी हम कार्य कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, अगर हमें उनसे रिलेटेड कुछ सेफ्टी पॉइंट्स मालूम हो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं सेफ्टी पॉइंट्स पर बात करूंगा। तो आइए पता करते हैं, जानते हैं उन सेफ्टी पॉइंट्स के बारे में कि क्या क्या सेफ्टी पॉइंट्स हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिशियन सेफ्टी की या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की, तो हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं: मैन सेफ्टी, मटेरियल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। मैन सेफ्टी से शुरू करते हैं। मैन सेफ्टी यानी उस व्यक्ति की सेफ्टी जो कि किसी भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कार्य कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल मशीन या इक्विपमेंट पे कार्य कर रहा है। किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कार्य करने से पहले कुछ बातों का मुख्य ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि उसने कोई मेटलिक आइटम ना पहना हो, उसके आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कार्य करते वक्त उसको परेशानी करे। सेकंड, उस व्यक्ति ने हेड प्रोटेक्शन, आई प्रोटेक्शन, इंसुलेटेड जैकेट, इंसुलेटेड शूज़ पहने हों, जिसे पीपीई किट कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति ओवरहेड लाइन पर कार्य कर रहा है तो वो केवल लकड़ी से बनी सीढ़ी का प्रयोग करे, अपने आसपास कोई मेटलिक आइटम ना रखे, अपनी जेब में कोई मेटलिक आइटम ना रखे जिससे कि उसे परेशानी हो या करंट उसे लग सके। अगर कोई व्यक्ति सरफेस पे खड़ा होकर कार्य कर रहा है तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सरफेस सूखा है, उसके आसपास कोई मेटलिक आइटम नहीं है। अगर करंट लीक हो तो उसे समस्या ना हो। अगर बात करें टूल्स की, तो सर्वप्रथम हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा कार्य करने जा रहे हैं और उससे रिलेटेड हमारे पास टूल है या नहीं। अगर टूल्स है तो वह वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। टाइम टाइम पर टूल्स की मेंटेनेंस होनी चाहिए और टूल्स की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का हमें पता होना चाहिए। ये ना हो कि टूल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो और हम उसे हाई वोल्टेज पे यूज़ करें और बाद में वो टूल फट जाए या हमें करंट लग जाए। अगर बात करें मशीन की, तो सर्वप्रथम हमें ये देखना होगा कि मशीन ओपन सर्किट में है या क्लोज सर्किट में है, मशीन को सप्लाई मिल रही है या नहीं, उस मशीन को अर्थिंग की गई है या नहीं, मशीन अंडर गारंटी वारंटी तो नहीं है, क्योंकि अगर मशीन अंडर वो गारंटी वारंटी है तो हम उसे नहीं छेड़ सकते। और सबसे मुख्य बात, हमारे पास उस मशीन का, जिस पर हम कार्य करने जा रहे हैं, हमारे पास उस मशीन का सर्किट डायग्राम होना अति आवश्यक है। सर्किट डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि इस मशीन में वायरिंग कैसे की गई है, या अगर मशीन मोटर है या जनरेटर है तो उसकी वाइंडिंग कैसे है, या अगर मशीन की वायरिंग के बारे में हमें नॉलेज मिलती है, हमें उसके वर्किंग के बारे में पता चलता है। तो किसी भी मशीन को खोलने से पहले उसका सर्किट डायग्राम हमारे पास होना अति आवश्यक है। सर्किट डायग्राम होने की वजह से हमारा काम बहुत ही जल्द और बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि हमें उस मशीन के बारे में पहले से ही मालूम होता है कि वो मशीन अंदर से कैसे दिखती है और कैसे कार्य करती है। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।